यहाँ एक अनऑथराइज्ड कोल्ड ड्रिंक की दुकान है। यहाँ ये जो दिख रहा है आपको एक पेटी, ये एक पेटी पूरी पेटी 10 रुपए की और इसकी हो चुकी है एक्सपायरी। अब बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? ये जस्ट स्कूल के बाहर है। भाई लोग कहते हैं कि सरकार को ब्लेम नहीं देना चाहिए, लेकिन कम से कम इन ठेकेदारों को तो ब्लेम देना चाहिए। स्कूल है, यहाँ कोई सेंस नहीं बनता कि आपने मलबा खोदा और यहाँ डाल दिया। अब एक बात बताओ, यहाँ छोटे छोटे बच्चे अगर उस नाली में गिरते हैं और उनको कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई नहीं होगा। इन ठेकेदारों को सोचना चाहिए ना, जब आप काम कर रहे हो, जब कोई सेंस होना चाहिए उस काम का। अगर कुछ काम कर रहे हो तो आप उसको फटाफट करो, या फिर ढको कवर करो। यहाँ कवर करना चाहिए, ग्रीन पर्दा लगाना चाहिए, कंस्ट्रक्शन साइट का घेरना चाहिए, लेकिन कोई भाई सेफ्टी इंडिया में तो है ही नहीं, इस कॉलोनी में तो है ही नहीं। क्या कहना है सरकार? अगर देखो कुछ विकसित चाहते हो ना आप लोग, इन जैसे भड़वे ठेकेदारों को ना इतनी गाली दिया करो। इन जैसे भड़वे ठेकेदारों को ना FIR ऊपर तो करवाया ही करो, कि FIR करवाया करो और इनको हटाया करो, तभी जाके देश विकसित होगा। पता है दोस्तों, गलती ना सरकार की नहीं है, गलती हम जैसे लोगों की है। अगर हम लोग इस चीज़ के खिलाफ ना आवाज़ उठाए और करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाए, तो क्यों हमारा ये देश सुधर नहीं सकता? क्या ये दुबई की तरह जैसा बन नहीं सकता? क्या ये सिंगापुर, जापान की तरह, चाइना की तरह बन नहीं सकता? बन सकता है। लेकिन अगर हमारे वाले जो लोग होते हैं ना, अपनी मेंटलिटी चेंज करके, घर से बाहर निकल के और चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा के चीज़ सही कर सकते हैं, तो क्यों नहीं निकलते? क्यों उस चीज़ को झेलना? अब एक बात बताओ, इंडिया के रोड इतने बुरे हैं भाई, इतने बुरे हैं, ज़बरदस्ती का खोदता है बंदा। पहले तो भाई रोड बना दिया, फिर याद आता पाइप डालना तो भूल ही गए। फिर पाइप के लिए खोद देता है, फिर उसे बंद करता है, फिर एक बार रोड बनाता है तो फिर दोबारा खोद देता है, कहता है यार सीवर वाला लाइन तो डालना भूल ही गए। अब तो फिर बना दिया रोड, फिर खोदा, फिर उसने कहा भाई कि अब ना अंडर वायरिंग करेंगे, ये जो खंबे पे वायर है ना, अब इसको अंडर डालेंगे, ये हम डालना भूल गए थे। क्या तुम्हें पहले याद नहीं आता? आता है ना, चीज़ें पहले भी बन चुकी है ना देश में, और भी देशेस है, लाइक अमेरिका है, जापान है, चाइना है, इन सब में बहुत पहले ये सब टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। क्या तुम पहले से ये चीज़ नहीं कर सकते? क्या तुम्हें डालने के बाद याद आता है कि हमें ये भी करना है? बताओ, डालने के बाद आता है कि हमें ये भी करना है। मैं ये सब चीज़ें देखो टॉपिक बनाता नहीं हूँ, वीडियोस आज बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ना वो स्कूल वाली यार वीडियोस देख के काफ़ी बुरी लगी। मेरे सामने एक बच्चा गिर गया उस नाली में, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन जो मैंने रिकॉर्ड किया वो मैंने आपको दिखा दिया। अब एक बात बताओ, कब तक झेलेंगे ये चीज़ें? कब तक? कभी ना कभी तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। वो नेपाल के जेनजी ने ना सही किया था, अब हमें भी लग रहा है कि उन्हीं की तरह, जेनजी की तरह अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम आवाज़ शांतिपूर्वक उठाते हैं। डेमोक्रेसी के हिसाब से तो हमारी आवाज़ दबा दी जाती है, तो क्यों ना हम आवाज़ उठाते हैं अपनी, और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ना एक वीडियो बनाते हैं। हैशटैग यूज़ करो, हैशटैग करप्शन यूज़ करो और वीडियोज़ बनाओ, और जो जाने माने जो हमारे खिलाफ जा रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठाओ, उनको दबाओ, और जो हमारे साथ है, समर्थक है, उन्हें समझाओ और साथ में रखो, अपने उनके साथ लड़ो। वो हमारे लीडर हो सकते हैं, हमारे समझने वाले, चीज़ों को संभालने वाले, क्योंकि वो हमसे कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकते हैं।